हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। आई वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चनिंग टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि प्रश्न तकनीक किस तरह हमारे शिक्षण में उपयोगी रहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रश्नों का महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या है, अध्यापक की प्रभावशीलता अध्यापक की प्रश्न करने की क्षमता पर निर्भर करती है। इसमें क्या है कि अध्यापन किस तरीके से पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता, उसके प्रश्न करने की जो क्षमता होती है छात्रों के आगे उस पर निर्भर करती है। अपने संपूर्ण शिक्षण का अच्छा ज्ञान होगा तो वो प्रभावशाली तरीके से छात्रों से प्रश्न करेगा। अगले पॉइंट्स में बोला है प्रश्नों की शिक्षा संबंधित कार्यक्रम की कुंजी है, यानी कि प्रश्न किस तरीके से अध्यापक को पूछने चाहिए छात्रों से, इस पे एक कार्यक्रम भी होना चाहिए। किस तरह अपने जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उसमें सुधारा जा सके और शिक्षण को बेहतर तरीके से उपयोगी सिद्ध किया जा सके। अगले पॉइंट्स में क्या है, अच्छे ढंग से प्रश्न करने के प्रयत्नपूर्ण प्रक्रिया द्वारा एक प्रतिभा संपन्न अध्यापक अपने शिक्षा यात्री यानी कि छात्र को अपरिचित प्रदेशों से निकालकर अभ्यस्त तक ले जा सकता है। प्रभावशाली तरीके से छात्रों के सामने प्रश्न पूछना चाहिए ताकि छात्र अपना जो आंसर जब वो करे तो वो किसी भी रटे रटाए आंसर पे बल ना दे। प्रश्न करने के क्या उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चनिंग के, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो है पॉइंट नंबर 1 में जो कहा कि मानसिक रूप से छात्रों को क्रियाशील रखना। अध्यापक के द्वारा समय समय पर प्रश्न पूछना जरूरी होता है ताकि जो छात्र है उनकी जो मानसिक शक्ति है उसे क्रियाशील रखना जरूरी होता है। अगले पॉइंट्स में कहा है कि छात्रों में उत्सुकता को जागृत करना तथा उसे घोषित करना भी जरूरी होता है। छात्रों में प्रश्नों के माध्यम से ये भी उत्सुकता होती है, मोटिवेशन होता है, एक जिज्ञासा भी होती है कि किस तरीके से उन्हें प्रश्न पूछे जाने चाहिए और हमें आंसर आता है तो हम उसका अच्छे ढंग से उत्तर दे सकते हैं, प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। अगले पॉइंट्स में क्या है कि छात्रों में कल्पना शक्ति का भी विकास करना जरूरी होता है कि जो छात्र जब किसी क्वेश्चन का आंसर दे तो वो किसी भी बंदे बंदाए उत्तर को अभिव्यक्त ना करें, खुद के उत्तर होने चाहिए जो उन्होंने अपने अनुभव और चीजों को पढ़कर सीखा है। चलिए अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। छात्रों में चिंतन तथा मनन शक्ति का विकास करना भी बहुत जरूरी होता है ताकि जो छात्र जिस चीज का उत्तर दे रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, वो सही है या नहीं सही है उस पर मनन छात्र खुद करेंगे। जब खुद मनन और चिंतन करेंगे तो छात्र बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे। अगले पॉइंट में कहा छात्र में सृजनात्मकता का विकास करना जरूरी होता है। छात्र में यानी क्रिएटिविटी का भी डेवलप करना जरूरी होता है ताकि जब छात्र कोई आंसर को लिखते हैं या बोलते हैं वो खुद के अपने अनुभव, एक्सपीरियंस और अपने ज्ञान के आधार पर उसे व्यक्त करें। अगले पॉइंट्स में कहा है कि छात्र मौलिकता का विकास करना जरूरी होता है। इसका कहने का तात्पर्य कि छात्र जब किसी सर व्यक्त करे या फिर लिखे तो उसमें खुद के ओरिजिनल आंसर होने चाहिए कि मतलब किताबों या गाइडों में जो दिए गए उस पर बल नहीं देना चाहिए, बल्कि छात्र ने पाठ को पढ़ा है और उसके क्या विचार है, क्या मनन करता, क्या चिंतन करता, खुद के ओरिजिनल होनी चाहिए। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना जरूरी होता है कि छात्रों ने पहला क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, कितना सीखा, इसका समय समय पर परीक्षण करना भी जरूरी होता है। अगले पॉइंट्स में कहा है कि छात्रों की शंकाओं का निवारण करना भी जरूरी है कि अगर छात्रों में किसी प्रश्न को लेकर कोई शंका है, कोई विपत्ति है, कोई आपत्ति है तो उसका अध्यापक के द्वारा निवारण भी किया जाना जरूरी होता है। उनकी समस्याओं का समाधान करना जरूरी होता है ताकि जो छात्र उस प्रश्न से संबंधित कोई समस्या उन्हें ना रहे। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। छात्रों की कमजोरी का पता लगाना, यानी कि जब छात्र प्रश्न क्वेश्चनिंग टेक्निक्स के माध्यम से हम छात्रों की कमजोरी का भी पता लगा सकते हैं कि छात्र किस विषय में, किस टॉपिक में क्या परेशानी आ रही है, क्या नहीं आ रही है, क्या समझ पाए या नहीं समझ पाए, इससे हमें ये भी ज्ञात हो पाता है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। नवीन ज्ञान का पूर्व ज्ञान से सहसंबंध स्थापित करना चाहिए, यानी कि जब भी अध्यापक छात्रों को पढ़ाए तो नवीन यानी कि नया ज्ञान और जो उससे पूर्व ज्ञान से आपस में कोरिलेट करके सहसंबंध स्थापित करके पढ़ाया जाना जरूरी है ताकि जो पहले का ज्ञान है बाद के ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। इससे छात्र जो पहले सीखी हुई चीज है उसको जब नई चीजों में पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये निश्चित करना कि छात्र कक्षा में ध्यान पूर्वक कार्य कर रहे हैं या अथवा नहीं कर रहे। ये भी क्वेश्चनिंग टेक्निक के माध्यम से ये भी ज्ञात हो पाता है कि छात्र को अगर हम कोई चीज दे रहे हैं पढ़ने के लिए या फिर पढ़ा रहे हैं, छात्र को उस पर कितना ध्यान दे रहे हैं या कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़े। क्वेश्चन टेक्निक का यूज करते हैं तो इससे हमें ये भी पता लग जाता है। अगले पॉइंट्स में कहा है छात्रों की रुचियों को ढूंढना, यानी कि क्वेश्चन टेक्निक के माध्यम से हमें ये भी करना चाहिए ताकि छात्रों को उनकी रुचियों के आधार पर सिखाया जा सके। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। छात्रों की जिज्ञासा को उत्तेजित करना बहुत जरूरी होता है कि छात्र जब किसी चीज को पढ़े तो उसमें एक जिज्ञासा हो, वो पूछने की क्षमता हो और उसके बारे में ढूंढने की भी जिज्ञासा हो, उनमें उत्तेजित करना चाहिए। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। छात्रों को अभ्यास कराना भी जरूरी होता है। समय समय अगर साथ प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो चीजों को भूल जाएंगे आसानी से। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पाठ को दोहराना, हाँ पाठ को दोहराना भी जरूरी होता है ताकि अगर
जब हमने एक बार कोई पार्ट पढ़ा उसको दोबारा भी 2-3 दिन में रिपीट भी करना जरूरी होता है, ताकि जो भी हमने पढ़ा है वो भी हम आसानी से भूले ना, उसके बारे में अच्छे से हमारी समझ भी स्थापित हो पाए। चलिए अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। छात्रों द्वारा सिद्धांतों का सामान्यीकरण करना भी जरूरी होता है, यानी कि जो प्रिंसिपल छात्रों को बताए गए हैं और सामान्यीकरण करके एक पर्सन दूसरे पर्सन किस तरह से सामान्य, इसको भी छात्रों के सामने प्रस्तुत करके बताना चाहिए। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। छात्रों का सहयोग प्राप्त करना। हाँ, तो टीचर जब क्वेश्चन टेक्निक्स का यूज करे तो छात्रों को पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी होता है, तभी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वो सरल और सुगम बनाई जा सकती है। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को जानना तथा उनका समाधान करना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि समय रहते हुए छात्रों की समस्या को, कमियों को दूर किया जा सके और उन्हें आगे बढ़ाया जा सके, सीखने के लिए तत्पर भी बनाया जा सके। प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि निबंधात्मक प्रश्न। एक निबंधात्मक प्रश्न होते हैं जो लिखित रूप में छात्रों से लिया जाता है, जिसमें छात्र अपने वाक्य के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर चीजों को लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है कि लघु प्रश्न। कुछ 2-3 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें लघु प्रश्न कहा जाता है। और अगले पॉइंट्स में क्या है कि अति लघु प्रश्न। कुछ 1-1 नंबर के होते हैं, वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ये भी पूछा जाता है। और अगले पॉइंट्स में क्या है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्वेश्चन होते हैं, उसके सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें से जो भी हमारा राइट आंसर होता है उसमें का आंसर देना होता है। सभी स्तर के छात्रों का भी ध्यान रखकर प्रश्नों का निर्माण करना जरूरी होता है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। स्वाभाविक प्रश्न, यानी कि कुछ नेचुरल क्वेश्चंस होते हैं। इसमें प्रश्नकर्ता प्रश्नों के उत्तर के संबंध में विशेष जानकारी नहीं रखता, यानी कि इसमें प्रश्नकर्ता, जो भी प्रश्नकर्ता के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं कोई भी पूछ सकता है। इसमें कोई विशेष जानकारी की आवश्यकता नहीं होती, ना प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सेकंड होता है औपचारिक प्रश्न। औपचारिक प्रश्न यानी कि फॉर्मल क्वेश्चन। शिक्षण में इनका विशेष महत्व होता है। जितने भी क्वेश्चन टेक्निक का यूज किया जाता है, आपने देखा होगा कि जिस भी विषय का एग्जाम होता है उसमें सभी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर पार्ट से रिलेटेड, लेसन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं। अध्यापक के द्वारा किए जाने वाले जो प्रश्न है कक्षा में मौखिक या लिखित रूप में लिए जाते हैं, वो सारे फॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टीचिंग मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको सभी टेस्ट सीरीज के मेथड के फैक्ट से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर बहुत ज्यादा कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके।